एक महीने बाद बाढ़ पीड़ितों का क्या होगा? क्या गाड़ियों के काफिले इस गंगा के बहाव में डूबे जवनिया गांव के लोगों से मिलने आएंगे? क्या नेताओं की मदद इन बाढ़ पीड़ितों को महीने भर बाद भी मिलेगी, या फिर इस आपदा को अवसर में तब्दील कर और फोटो बनवाने तक सीमित रखा जाएगा, या फिर जब तक गाँव दोबारा सुव्यवस्थित नहीं हो जाता तब तक ये हमदर्दी देखने को मिलेगी? जवनिया गांव की गलियां आज पानी में नहीं बल्कि आंसुओं में डूबी हैं। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, खेतों में फसलों की हरियाली लहलाती थी, वहां अब सन्नाटा और बेबसी का आलम है। बाढ़ ने न सिर्फ घरों को बहाया बल्कि लोगों के सपनों, उनकी मेहनत और उनके भविष्य को भी तहस नहस कर दिया। सड़कों पर कीचड़, घरों में पानी और दिलों में डर, ये है आज की जवनिया की तस्वीर। कल तक जो किसान अपने खेतों में पसीना बहाकर अनाज उगाता था, आज वही खाली हाथ भूखे पेट सड़कों पर भटक रहा है। उसकी फसलें पानी में डूब गई, मवेशी बह गए और बच्चों की स्कूल की किताबें गंदे पानी में तैर रही हैं। माँ बाप रात रात भर जागकर सोचते हैं कि अब पेट कैसे भरेगा, बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे, और ऊपर से बिजली पानी की सप्लाई टूटी, सड़कें धंस गई, तटबंध टूट गए। ये कोई प्राकृतिक आपदा ही नहीं, ये मानव निर्मित लापरवाही का नतीजा है। जिलाधिकारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े वादे करते हैं, राहत सामग्री की बात करते हैं, लेकिन जवनिया की तंग गलियों तक ये राहत पहुंचती कहां है? सामुदायिक रसोई और नावें चल रही हैं, लेकिन क्या ये काफी है? 12 लाख से ज्यादा लोग बिहार में बाढ़ से प्रभावित हैं और जवनिया जैसे गांव में लोग नाव से नहीं बल्कि उम्मीद के सहारे जिंदा हैं। तटबंधों की मरम्मत नहीं हुई, नदियों को बांधने की गलत नीतियों ने बाढ़ को और भयावह बना दिया। प्रोफेसर दिनेश मिश्रा सही कहते हैं, नदियों को बांध कर नहीं रखा जा सकता, लेकिन सरकार की नीतियां और कुप्रबंधन ने बाढ़ को हर साल का मेहमान बना दिया। क्या कभी किसी ने सोचा कि जवनिया का वो किसान जिसका खेत अब दलदल बन चुका है, कैसे अपने परिवार का पेट भरेगा? क्या किसी ने उस माँ की चीख सुनी जो अपने बच्चे को भूखा देखकर रो रही है? स्कूल बंद, दवाइयाँ नहीं, पीने का साफ पानी नहीं, ये कैसी व्यवस्था है? राहत के नाम पर 2 रोटी और एक पॉलीथीन शीट देकर जिम्मेदार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन ये सब एक तमाशा है। कल्पना करें, आपका घर पानी में डूब जाए, आपका रोजगार छिन जाए, आपके बच्चे भूखे हों और ऊपर से कोई कहे हम कोशिश कर रहे हैं। क्या आपका खून नहीं खौलेगा? जवनिया के लोग आज यही महसूस कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ जवनिया की नहीं, बिहार के हर उस गांव की है जहां बाढ़ हर साल आती है और जिम्मेदार सिर्फ कागजों पर योजनाएं बनाते हैं। प्रशासन को चाहिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय गांव की गलियों में जाए, लोगों की आंखों में आंखें डालकर उनकी पीड़ा सुने। तटबंधों की मरम्मत, खेती के लिए मुआवजा, बच्चों की शिक्षा के लिए अस्थायी स्कूल और रोजगार के अवसर, ये सब तुरंत शुरू होना चाहिए। बिहार सरकार ने बाढ़ राहत सहायता योजना शुरू की, जिसमें 7,000 रुपए की सहायता दी जा रही है, लेकिन क्या यह राशि एक परिवार के पुनर्वास के लिए काफी है? जिम्मेदारों को चाहिए कि वे अपनी कुर्सियों से उठे, कीचड़ में उतरें और उन लोगों के साथ खड़े हों जिनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जवनिया के लोग आज हमारी मदद के मोहताज हैं। अगर हम आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, खाना, कपड़े, दवाइयाँ या बस उनकी आवाज उठाने में मदद तो जरूर करें। ये गांव हमारा है, ये लोग हमारे हैं। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारा भी नंबर आ सकता है। आइए जवनिया को फिर से हरा भरा बनाने में हाथ बटाएं, क्योंकि इंसानियत का तकाजा यही है। सवाल यही है कि कब तक कागजों पर योजनाएं बनाओगे, कब तक बाढ़ को प्राकृतिक आपदा कहकर अपनी जिम्मेदारी से भागोगे? जवनिया के लोगों को जवाब चाहिए, और जवाब सिर्फ वादों से नहीं, ठोस कदमों से मिलेगा। अब वक्त है जिम्मेदारी लो, नहीं तो इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।